नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वी न्यूज़ में। जैसा कि हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं कि किसान आंदोलन की पल पल की अपडेट, आज 43 दिन हो चुके हैं और हम एक बार फिर टीकरी बॉर्डर पहुंचे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए और पल पल की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ इसी मुद्दे पे और बात करने के लिए प्रितपाल सिंह संधू जी हैं, जो कि करणपुर से निर्दलीय इलेक्शन लड़े थे। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे बात करते हैं। सर, एक बार फिर से स्वागत है वी न्यूज़ में आपका। धन्यवाद आपका टीवी चैनल का कि आपका मीडिया इसके ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर इस किसान आंदोलन की बात जा रही है, क्योंकि गोदी मीडिया का जो रवैया रहा है वो हकीकत कहीं भी नहीं दिखा रहा। आप लोग हकीकत तो कम से कम दुनिया को दिखा रहे हो कि हकीकत क्या है। कितने दिन से किसान बैठे हुए हैं, आज कुछ 42-43 दिन हो गए हैं, और इस ठंड के अंदर, इस बारिश के अंदर, और आप उम्रें देख सकते हो। नौजवान बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, उसके बाद बुज़ुर्ग आदमी 80-85 साल के, उसके बाद भी एक हौसले के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संधू साहब, 43 दिन हो चुके हैं, हमने पाला भी देख लिया, ठंड भी देख ली, बारिश भी होते हुए देख ली। इस पूरे मौसम में क्या तैयारी रही, कैसे आपने गुजारा किया है? इस मौसम के अंदर जिस दिन बारिश आई, मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश के बाद हमें उस दिन दिक्कत आई, क्योंकि शाम को 4 बजे बारिश आ गई थी और सारी रात बारिश हुई। हमारे गद्दे वद्दे भीज गए। आज ही धूप निकली, हमने गद्दे सुखा रखे। मैं आपको दिखाता हूँ। टेंटों के अंदर पानी घुस गया था, ट्रालियाँ बची थी, टेंटों के अंदर करीबन पानी और घुस गया था। गद्दे भीग गए थे, कंबल भीग गए थे। कई लोगों ने तो बैठ के पूरी रात निकाली है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस हमारे वाले टेंट की, कि ये साथ मिट्टी लगाई, ये सारी के सारी, और ये सारे गद्दे इधर दिखाता हूँ। ये सारे गद्दे हमने सुखा रखे हैं। ये सारे गद्दे इस साइड उधर भी पड़े हैं। ये साथ भी इधर मिट्टी लगाई सारी। कई जगह पे ज़रूरत पड़ी तो कोई ईंटें मिल गई, कोई कच्ची पक्की ईंटें मिल गई, तो वो भी इसके साथ लगाई कि अंदर टेंटों में पानी नहीं जाए। तो मैं अपना जुगाड़ किया कैसे तैसे। ये यहाँ पे लकड़ी रखी, ये भी ईंटों का ही काम दे रही कि हमें अंदर पानी नहीं जाए यहाँ से बह के, क्योंकि इस रोड पे जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है। बीच वाला जो डिवाइडर था, डिवाइडर का पानी सारा नीचे को आ रहा था। और हमने जो टेंट लगा रखे थे डिवाइडर के साथ इसलिए लगाए थे कि ट्रैफिक भी जाम ना हो, लेकिन वो पानी सारा अंदर घुस गया। आपने ये देखा गद्दे यहाँ से निकाल के, ये बाहर भी गद्दे पड़े हैं, सारे सूख रहे हैं। यानी कि अब 3 दिन हो गए, आज धूप निकली है तो इसलिए सारा कुछ यानी कि सुखा के और थोड़ा बहुत रखा है। वो तकिए तुके भीग रहे हैं सारे, ये कंबल भीग रहे हैं, सारे पड़े हैं। तो उसके बाद भी कोई निराशा वाली बात नहीं है किसान के अंदर, हौसला है पूरा। संधू साहब, 43 दिन तो हो चुके हैं, 8वें दौर की वार्ता भी आपकी विफल रही है। क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे? देखो, हमारे गांव के अंदर एक बात है, बहुत मशहूर बात है कि 40 दिन को 40 बोलते हैं। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, जहाँ भी किसान है, वो बोली का थोड़ा फर्क है। पंजाबी में हम लोग कह रहे थे 40 कट लिया, हिंदी में कह रहे थे 40। अब 40 दिन का मतलब कि 1.25 महीने के बाद भी इस सरकार को शर्म नहीं आ रही, और 40 दिन के बाद तो कहते हैं कि भगवान भी मान जाता है। और मेरे को लगता है मोदी भगवान से भी ऊपर होके बैठा हुआ अपने आप को सोच रहा है कि मैं मानूंगा नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि धरती पुत्र जो दूसरे को खिलाता है वो भी एक भगवान का ही रूप है। चिंता मत कर, तेरी नाक में नकेल डाल के, और जैसे रीछ मदारी के आगे नाचता, अगर उस ढंग से नहीं किसान के आगे तो नाचा तो दुनिया देखेगी। संधू साहब, एक चीज़ और है, 8वें दौर की वार्ता हुई, उसमें भी आप लोगों को लग रहा था कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जैसा आपने बोला वैसा ही हुआ। वार्ता पहली हो या 8वीं हो, बातचीत पे बातचीत हो रही है, नतीजा नहीं निकल रहा। बातचीत में होता क्या है ऐसा? बातचीत में असल में वो हर चीज़ को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो देखा है वो हर चीज़ को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में मैंने कहा था कि किसान शायद इनके IAS अफसरों के बराबर के पढ़े लिखे हैं, वो सारी बात को समझते हैं। और इनके अभी तक उस चीज़ पे, क्योंकि इससे जो पहले वाली 7वीं वार्ता के अंदर इन्होंने पराली वाली बात पे और बिजली वाली बात पे आए थे,
लेकिन हमारा मूल इशू तो 3 कानून है, 3 कानून और एमएसपी की 100% गारंटी मेन इशू ही तो वो है। आप मेन इशू को भड़का के और दूसरे इशू की तरफ आप उसको मोल्ड कर रहे हो, उसको मोड़ रहे हो, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए अभी तक नहीं तो इतने राउंड की वार्ता के अंदर बात कहीं ना कहीं तो मैं और कहता हूँ 8 तारीख कल है, 8 वाली में भी कुछ नहीं होना, 8 वाली के अंदर भी कुछ नहीं होना। अगर वो आदमी जब 3 कानून को वापस लेने की बात ही नहीं कर रहा, और इस हिंदुस्तान में आज के मैं आपको एक नई पीढ़ी को बात बता दूं कि बहुत कानून ऐसे बने हैं जो राष्ट्रपति के साइन होने के बाद लोगों ने विरोध किया। इंदिरा गांधी के वक्त की बातें, आप उसके बाद की बातें ले लो, लोगों ने विरोध किया और वो कानून वापस हुए या उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई आज तक। लेकिन इनके पता नहीं कौन सी बात अड़ रही है, या तो ये अडानी और अंबानी के दबाव के अंदर, बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर है। और मैं मेरे साथियों को एक और बात कहूँगा कि अडानी और अंबानी के जितने भी, जैसे फॉर्चूनर इसका अडानी का है, जो तेल भी आ रहा है, घी भी आ रहा है, और भी इसके प्रोडक्ट फॉर्चूनर के 30 के करीब है, अंबानी के प्रोडक्ट है, इनका बहिष्कार हम लोग जब तक नहीं करेंगे, जब तक इनके चोट बिल्कुल सर के ऊपर नहीं मत मारोगे, तब तक ये मानने वाले नहीं। आज भी हमारा जो हिंदुस्तान का, मैं किसान को ही कहूँगा, व्यापारी भी हमारा साथ दे, मजदूर भी साथ दे कि जो इनके प्रोडक्ट हैं उनको बंद करो आप, और उस चीज़ पे अगर चोट नहीं करेंगे, फाइनेंशियली इनको चोट नहीं पहुँचाएंगे। भाई इन्होंने हमारे गर्दन को हाथ डाल लिया, गर्दन को हाथ डाल दिया, गर्दन हमारी दबा रहे हैं, आँख हमारी बाहर आ गया, उसके बाद भी हम इनका लिहाज करेंगे तो फिर कब तक काम चलेगा। संधू साहब, बात करते हैं शहादत की। करीब 60 के करीब किसानों की अभी तक मौत हो चुकी है, उनके परिवारों को कैसे सांत्वना दे रहे हैं आप? देखो, आपकी बात हम लोग तो जब सुबह उठते हैं हम लोग उनको याद करते हैं, लेकिन मैं सरकार से मांग करूंगा कि आज यूपी के अंदर कोई हादसा होता है तो केंद्र सरकार उनको मुआवजा देती है, वो स्टेट गवर्नमेंट का मामला। आज 60 किसानों ने, 60 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी इस बॉर्डर पे। अभी तक मोदी जी के मुंह से एक दफ़ा भी नहीं निकला कोई सांत्वना देने वाली बात। अभी 5-6 दिन पहले एक 18 साल के बच्चे की डेथ हुई, वो माँ बाप का अकेला बच्चा था। और हमारी तो मांग है कि जिस ढंग से ये लोग बाकियों को मुआवजा देते हैं, किसान के बेटे को भी मुआवजा दें, क्यों नहीं देना? हम लोग भी इसी मुल्क के वसनीक हैं। अगर बाकियों को मुआवजा देते तो यानी प्रथा तो एक ही रहनी चाहिए। यानी कि जो किसान का बेटा आज इस धर्म युद्ध के अंदर शहीद हुआ है, उसने शहादत दी है, और हम हिंदुस्तान के वासी हैं, तो कानून जो बाकियों के ऊपर लगता है वही कानून हमारे ऊपर लगे। हम तो मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया देना चाहिए और सरकारी नौकरी देनी चाहिए और उनके परिवार को। आज जिनका बच्चा चला गया या किसी बच्चों का बाप चला गया, उनको कौन संभालेगा? संधू साहब, एक चीज़ मुझे समझाइए। सरकार ने बिल बना दिया, सरकार कह रही कि बिल ठीक है, किसानों के लिए बिल बनाया, किसानों ने पढ़ा, किसानों को समझ में नहीं आया, किसान ने कहा कि हमारे को बिल नहीं पसंद। इसमें बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपके साथ क्यों खड़ी हैं फिर? देखो, मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये कह रहे थे कि पॉलिटिक्स ओ बेटा कि पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स आज जो पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, जो भी यहाँ किसान आया है, जिस भी स्टेट का है, वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियाँ चुनाव लड़ी थी तो किसी न किसी ने किसी को तो वोट दिए है ना। आज मान लो राजस्थान का किसान आया है तो वहाँ 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतती थी पार्लियामेंट के अंदर, तो वोट इसका मतलब मैक्सिमम बीजेपी को पड़ा था ना। तो आज सारा किसान यहाँ बैठा है। आज पंजाब के अंदर आम पार्टी को भी पड़ा, अकाली दल को भी पड़ा, कांग्रेस को भी पड़ा। इसी ढंग से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी तो हरियाणा का किसान सारा बैठा है ना। राजनीतिक पार्टियों का एक लेवल सिर्फ बीजेपी लगा रही है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपके एमपी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, आपके लोग संगठन से क्यों इस्तीफा दे के आ रहे हैं? और जो किसान है यहाँ पे, जो जितने भी किसान है, मैक्सिमम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, जो हरियाणा का आदमी आ रहा है, आज सरकार बनी हरियाणा के अंदर, तो बीजेपी को वोट दिए तो ही बने भाई। या तो ये मान लें कि हमारी सरकारें ईवीएम की सरकारें हैं, जनता की चुनी हुई सरकारें नहीं है।
अगर ईवीएम की सरकार को ये नहीं मान रहे, जनता की सरकार, चुनी हुई सरकार मान रहे हैं, तो जनता ने वोट तो बीजेपी को दिए तो ही मेजोरिटी आई ना। लेकिन सारे लोग हैं, आज किसी एक वोट देना अलग बात है, उस वक्त का एजेंडा और था। लेकिन आज जो इन्होंने बिल बढ़ाए और वो किसान को ख़त्म करने वाले हैं, बिल है खेती को ख़त्म करने वाले, हमारे धंधे को ख़त्म करने वाले हैं। हम लोग और धंधा नहीं कर सकते। हम लोग नौकरी के अंदर भी हमारे किसान जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? आर्मी के अंदर जाते हैं, या पुलिस फोर्स के अंदर जाते हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जाते हैं। आज किसान का बेटा कहाँ, मेरे को आप ये बता दो कि बाकी नौकरियों के अंदर कितने गए? हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस, आज आर्मी वाले भी जब कैंप लगाते हैं भर्ती के लिए तो ये झुंझुनू क्यों भागते हैं, ये पटियाला क्यों भागते हैं, ये बठिंडा क्यों भागते हैं? ये जाए ना लखनऊ जाके लगाएं, ये बरेली जाके लगाएं, वाराणसी लगाएं, वहाँ क्यों नहीं कैंप लगा रहे? तो वहाँ भर्ती थोड़े वाले है ही नहीं लोग। संधू साहब, 26 जनवरी नज़दीक आ गई है। 26 जनवरी में सरकार की जो परेड आर्मी की निकलती है। आप किसान लोगों ने भी एक परेड निकालने का पूरा आह्वान कर दिया है। 26 तारीख तक क्या तैयारियां हैं? क्या लगता है कि 26 तारीख तक ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या ये और लंबा चलेगा? देखो, मैंने एक बात और बताता हूँ आपको कि कल 8 तारीख है, कल मेरे को नहीं लगता कुछ निकले, लेकिन गाँवों के लोग अभी तक देख रहे हैं और हम लोगों ने भी लोगों को रोक रखा है कि 8 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। 8 के बाद हमारे साथी जो गाँवों में गए हैं, मेरा अंदाजा है कि 5000 के करीब ट्रैक्टर ट्रालियाँ 9 तारीख को कूच करेंगी पूरे नॉर्थ इंडिया से। और उसके बाद 13 तारीख को लोहड़ी का प्रोग्राम है। वो मैं कल देख रहा था, उग्राव जी की बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि सारे किसान संगठनों ने कि लोहड़ी एक हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर, उसको मकर संक्रांति कह लो, लोहड़ी कह लो, ग्रामीण अंचल के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो आज जो लोग गांव जाना चाह रहे हैं वो लोहड़ी को जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ रहेंगे, लोहड़ी मनाएंगे, लेकिन लोहड़ी के अंदर जो तिल डालते हैं, तिल नहीं डालेंगे। इनकी जो कापियाँ हैं, काले कानून की जो कापियाँ, उनको फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके जो तिल डालते हैं आग के अंदर, तिल की जगह पे वो डालेंगे। और उसके बाद जो अगली तारीख 8 के बाद देते हैं, उसके बाद जो भी हमारे सारे संगठन बैठ के फैसला लेंगे, क्योंकि ये संयुक्त किसान मोर्चा एक ज्वाइंट और पूरे हिंदुस्तान का किसान इसको लड़ रहा है। तो जैसे जैसे भी जो प्रोग्राम बनेगा आगे के आगे आपको बताते रहेंगे। एक बार तो लोहड़ी तक का प्रोग्राम यही है कि लोहड़ी मनाओ, पूरा दिन मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को आग भी जलाओ, उसके अंदर तिल मत डालो, तिल की जगह पे उसके टुकड़े करके, इनके काले कानून जो तीनों कानून उनके टुकड़े करके उसके अंदर उनकी होली जलाओ, यानी कि उनकी आग की। संधू साहब, एक चीज़ और बताइए, किसान आप लोग पंजाब से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ हरियाणा से भी हैं, क्या लगातार एक ही किसान यहाँ पे 42 दिन से बैठा है या कैसे कर रहे हैं आप? नहीं, एक काफ़ी लोग जैसे हम लोग हैं, मान लो जो आदमी, मान लो मैं राजस्थान से हूँ तो मैं अपने जत्थे को लीड कर रहा हूँ, तो मेरी मजबूरी है कि मैं रहूँगा या मैं जाऊँगा, तो यानी सबको संभाल के भी रखना है। लेकिन काफ़ी लोग हैं, किसी के घर में कोई बच्चा बीमार हो रहा है, किसी के कोई पानी की बारी, हमारे नहरी सिस्टम है, किसी को कोई शादी ब्याह में जाना या कोई फंक्शन है तो जा रहे हैं। मान लो, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर 10 जा रहे हैं तो वहाँ से उधर से 50 आ रहे हैं। और जो 10 जा रहे हैं ना, वो भी अगर 2 दिन का कह के गए हैं तो 1.5 दिन में भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाके मन ही नहीं लगता उनका। थैंक यू। तो सुना आपने, ये थे प्रितपाल संधू। क्या तैयारियां हैं इनकी किसान आंदोलन को लेकर और अब तक कैसे रहा इनका सफ़र? ज़्यादा जानकारी के लिए और किसान आंदोलन की पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ वी न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।